एक 2 टके का नेता सुंदर लाल के घर पर आकर उनको डरा धमका रहा था। 12 साल की बच्ची दीक्षा डर के मारे घर के एक खिड़की से टकटकी लगाए पिताजी के तरफ देख रही थी। वह इस बात से परेशान थी कि आखिर पिताजी उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले भी यह आदमी पिताजी के साथ ऐसा कर चुका है। उस नेता के जाने के बाद पड़ोस के कुछ लोग आए और कहने लगे, भैया बहुत हो गया। आप थाने जाकर पुलिस को खबर कर दीजिए, नहीं तो बार बार ऐसे ही परेशान करता रहेगा। पुलिस का डंडा पड़ने के बाद ही ठंडा होगा ये 2 कौड़ी के गली का कुत्ता। पड़ोसी की बात सुनकर दीक्षा बहुत ही प्रसन्न हुई। जब सब अपने अपने घर चले गए तो वह माँ के पास जाकर पूछने लगी, माँ, क्या पुलिस से सब डरते हैं? माँ ने कहा, मेरा दिमाग खराब मत कर। अभी घर में जा। अपना गुस्सा उस नेता पर निकालते हुए बोल रही थी, जब देखो तब कुत्ते की तरह भौंककर चला जाता है। इसकी गीदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। शाम के समय उसकी माँ का गुस्सा कम हुआ, तब उस बच्ची ने दोबारा वही सवाल दोहराया। उसकी माँ ने कहा, सब नहीं, केवल चोर और बदमाश डरते हैं। तब बच्ची ने कहा, मैं भी पुलिस बनूंगी। माँ ने कहा, पहले अच्छे से पढ़ने में मन लगा, फिर पुलिस बनना। सुंदर लाल के कानों तक उनकी बेटी के इच्छा की आवाज पहुंच चुकी थी। वे मन ही मन मुस्कुराकर अपने काम में लग गए। करीब 2 साल तक मामला शांत नजर आ रहा था। दीक्षा 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। नवंबर का महीना चल रहा था। रात के समय 2 लोग घर पर आए और दीक्षा के पिताजी को अपने पास बिठाकर समझाने लग गए। देखो जी, नेताजी की बात मान जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये लास्ट वार्निंग देने आए हैं। और ये कहकर चले गए। दीक्षा के परिवार की परेशानी बढ़ने लगी। वह हमेशा स्कूल जाती थी। इसी बीच दीक्षा ने अपने क्लास में टीचर से पूछा कि बड़ा पुलिस अधिकारी बनने के लिए कहाँ तक पढ़ना पड़ता है। टीचर ने कहा, अभी 5-6 साल बाद ये सब पूछना। अभी तुम लोग अपने वर्तमान की पढ़ाई में ध्यान लगाओ। फिर दीक्षा ने कहा, सर, ऐसे ही मैं जानना चाहती थी। बाध्य होकर टीचर ने कहा, बड़ा पुलिस अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएट होना पड़ता है। इसके लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की कोई भी एक डिग्री होना जरूरी है। इसके बाद आईपीएस की तैयारी करनी पड़ती है। आईपीएस बनने के बाद ही यह संभव है। दीक्षा टीचर की बातें ध्यान से सुन रही थी। इतना जानने के बाद दीक्षा अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देने लगी। 8वीं की परीक्षा में 85% मार्क्स लाए। दीक्षा को अपना सिर्फ लक्ष्य दिख रहा था। 9वीं और 10वीं की परीक्षा में भी वह 80% से ज्यादा नंबर लाई थी। दीक्षा के अच्छे नंबरों से 10वीं क्लास पास होने पर उसके माता पिता बहुत खुश थे। वह अब 12वीं की तैयारी में लग गई। कुछ दिनों के बाद उसका एडमिशन भी हो गया। एडमिशन के लगभग 8 महीने बाद एक दिन उसके पिताजी को रात में कुछ बदमाश द्वारा घर से किडनैप कर लिया गया। दीक्षा और उसकी मां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सब कुछ जानने के बाद दीक्षा और उसकी मां को लेकर थाने पहुंचे। थाने में एफआईआर दर्ज किया गया।
दारोगा के द्वारा दोषी को जल्द पकड़े जाने का आश्वासन मिलने के बाद सभी लोग घर लौट आए। अगले दिन सुबह से ही दीक्षा और उसकी माँ बहुत परेशान थी। दिन भर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक 4 बजे शाम को पुलिस की गाड़ी आकर घर के सामने रुकी, जिसमें घायल अवस्था में सुंदरलाल बैठे थे। पुलिस स्टाफ उन्हें घर पर उतारा और कल दोबारा आने का आश्वासन देकर चले गए। दीक्षा और उसकी मां सुंदरलाल से लिपटकर रोने लगी। दीक्षा की मां ने पूछा, आपको क्यों लेकर गए थे, और क्या कह रहे थे? दीक्षा के पिताजी ने कहा, अरे, वो अपने सड़क वाली जमीन के पीछे पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ दिन का समय मांगा, तो वे लोग मुझे जंगल के बाहर छोड़कर चले गए। वहां से पुलिस की गाड़ी में बैठकर आया हूं। दूसरे दिन दीक्षा के घर पर गांव के मुखिया जी खबर लेने पहुंचे और कहने लगे कि वह उस जमीन के बारे में मुझे भी बताया था। ऐसा करो, 5 कट्ठा उसे किसी भी साइड अपने हिसाब से दे दो। रेट जो चल रहा है वो ले लेना। मैं उसे समझा दूंगा। अब मामला को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। दीक्षा के पिताजी ने कहा, मुखिया जी, ये तो जोर जबरदस्ती है ना। ऐसा कहीं होता है क्या? थोड़ी देर के बाद सुंदरलाल ने कहा, मुखिया जी, हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए। घर में सलाह मशवरा करना जरूरी है। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, हम लोग 1 सप्ताह बाद मिलते हैं। कहकर चल दिए। एक दिन समय निकालकर सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ जमीन बेचने के बारे में सलाह मशवरा करने लगे। सुंदरलाल का कहना था कि पैसे की तंगी तो नजर आ ही रही है। हम चाहते हैं कि हमारी दीक्षा बिटिया पढ़ लिख कर कोई बड़ा सरकारी पद के लिए तैयारी करे, जिसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये जहां तक पढ़ना चाहे, वहां तक पढ़े। पैसे लगेंगे तो लगे। इसके लिए थोड़ी जमीन बेचनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं। दीक्षा की मां ने कहा, आपको जो सही लगे वो करें। बस आपको कुछ होना नहीं चाहिए। जमीन जायदाद तो पैसे होने पर दोबारा खरीदा जा सकता है। दीक्षा सारी बातें चुपके से सुन रही थी। सप्ताह खत्म होते ही मुखिया जी आ गए। 2.5 लाख में 5 कट्ठा जमीन का सौदा हुआ। 150 फुट रोड साइड के फ्रंट में से 25 फुट बाएं तरफ के फ्रंट की बात पक्की हुई। सुंदरलाल ने कहा, मुखिया जी, अब हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ आपको जानते हैं। पूरे पैसे मिलने के बाद ही रजिस्ट्री करूंगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन में पूरा पेमेंट करवाता हूँ। पैसे मिलते ही सुंदरलाल ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री उस नेता के नाम से कर दिया। इधर दीक्षा 12वीं पास हो गई। ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन हो गया। वह बीए की तैयारी करने लगी। करीब 1 साल बाद सुंदरलाल ने देखा कि उसके बिके हुए जमीन पर कमरा बन रहा है। अब यह जमीन तो नेता मुन्ना का है, उसकी इच्छा, जो करना है करे। ये सोचते हुए घर आ गए। 1 साल के अंदर नेताजी का पार्टी ऑफिस तैयार हो गया। नेताओं की मीटिंग होने लगी। पर इन नेताओं की गाड़ियां सुंदरलाल के खाली जमीन पर ही खड़ी होने लगी। ये देखकर सुंदरलाल को कुछ संदेह होने लगा।
वे मुखिया जी के पास जाकर सारी बातें बता दिए। मुखिया जी ने कहा, वह अभी नया पार्टी ऑफिस खोला है, 8-10 दिन बाद सब खाली कर देंगे। सुंदर लाल घर आ गए। आज दीक्षा का ग्रेजुएशन रिजल्ट आने वाला था। थोड़ी चिंता सबको थी। दोपहर में दीक्षा का रिजल्ट देखकर उसके पिताजी खुश हो गए। आज सुंदर लाल अपनी बिटिया पर गर्व महसूस कर रहे थे। दीक्षा ने पिताजी से बोला, पिताजी, मैं आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें जो करना है कर। अब मैं तुम्हारे सिर पर बड़े पुलिस अधिकारी का टोपी देखना चाहता हूँ। अपने पिता की यह बात सुनकर खुशी से रोने लगी। वह अपने पिता की इच्छा को अपना कर्तव्य मानकर आईपीएस की तैयारी में जुट गई। वह 151 सेंटीमीटर हाइट के साथ 21 वर्ष की हो चुकी थी। अब उसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा। इसमें एडमिशन के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम में भाग ले सकेगी। इसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भाग लेगी। साक्षात्कार में पास होने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे भेज दिया जाएगा। इधर एक सप्ताह बाद मुखिया जी सुंदरलाल से मिलने आए और बोले, मैंने मुन्ना से गाड़ी हटाने के लिए बोला तो वो हाथ जोड़कर बोलने लगा, चुनाव बीत जाने दीजिए, हम खाली कर देंगे। इसके लिए मैं सुंदरलाल जी को कुछ पैसे भी दे दूंगा। सुंदरलाल उदास मन से बोले, आप कह रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पैसे आ रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है। कहकर मुखिया जी चले गए। सुंदरलाल समझ गए कि अभी जमीन खाली करवाना आसान नहीं है क्योंकि मुखिया, नेता और थाने का दरोगा सब मिले हुए हैं। ये देखते हुए पैसे लेने के लिए तैयार हो गए। अभी सुंदरलाल का ध्यान दीक्षा के आईपीएस बनने में लगा हुआ था। लगभग 2 साल बाद इंटरव्यू में अच्छा रैंक के साथ दीक्षा को 6 महीने के लिए लबासना ट्रेनिंग एकेडमी भेज दिया गया। अब सुंदरलाल और उनकी पत्नी मन ही मन खुश रहने लगे। अभी राज को राज ही रहने देने के प्रयास में लगे थे। नेता मुन्ना बिना बताए एक छोटा होटल बनाकर 2000 रुपया किराया देता था। 6 महीने बाद दीक्षा भारती को डीएसपी यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद मिल गया। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। मुखिया जी दौड़े दौड़े सुंदरलाल से मिलने आए तो भीड़ देखकर हैरान थे। सभी लोग बधाई दे रहे थे। उधर मुन्ना पार्टी ऑफिस बंद कर फरार हो गया। दीक्षा भारती की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।